शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में देश के टॉप 5 चाय वालों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। चाय और चाय वाले, इसे हम कभी भूल नहीं सकते। बिहार हो या झारखंड या फिर दिल्ली या महाराष्ट्र, आपको हर जगह एक से बढ़कर एक चाय वाले मिल जाएंगे। दरअसल चाय से हमारा सदियों का दोस्ताना रहा है। यह हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, या यूं कहें कि डेली रूटीन इसी से शुरू होता है। हमारी सुबह बिना सपना देखे तो शुरू हो सकती है, लेकिन बिना चाय के भारत में लोग सोच भी नहीं सकते। हमारे शरीर की इंद्रियां भी तभी काम करती हैं जब सुबह सुबह चाय का कप हाथ में हो और गरम गरम चाय हम पी रहे हो। आधी ताजगी तो चाय की पहली घूंट से ही शरीर में आ जाती है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको देश के टॉप 5 उन चाय वालों के बारे में बताएंगे जिनके कारोबार की खुशबू राज्य की सीमाओं से लांघकर देश के दूसरे कोनों में पहुंच गई है। नंबर 5, आपका मूड कैसा भी हो, बस एक कप बढ़िया चाय मिल जाए तो फिर क्या कहना। सारे गम पल भर में छू मंतर हो जाते हैं। चाय अंदर जाते ही आपका मूड फ्रेश हो जाता है। कितने लोगों को चाय से आइडिया जनरेट होता है। अब तो सियासी गलियारे में मंथन करने के लिए मीटिंग करनी हो तो चाय पर चर्चा का नाम दे दिया जाता है। ऐसा ही चाय की एक दुकान है, चाय ठेला। चाय ठेले की शुरुआत IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र पंकज और नितिन चौधरी ने की थी। साल 2015 का यह वाकया है। आज ये स्टॉल पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से निकलकर कई राज्यों में पहुंच गया। इसे अब आप इंटरस्टेट ब्रांड या फिर नेशनल ब्रांड भी कह सकते हैं। स्टॉल की कितनी अच्छी डिजाइनिंग है कि देखकर मन खुश हो जाता है। यहाँ की चाय के तो लोग दीवाने हैं। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मुंबई, कहीं भी आप चले जाइए, चाय ठेला को जरूर पाइएगा। इसके आउटलेट्स बड़े बड़े शहरों में अब खुलने लगे हैं। ये लोग चाय को स्टोर ना करके आम लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एकदम फ्रेश बनी हुई चाय सर्व करते हैं। इनके आउटलेट्स पर आज लगभग 100 स्टाफ काम करते हैं। डेली लगभग 1500 कप चाय बेच लेते हैं। इससे आप इनकी इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं। पंकज और नितिन ने अपने चाय ठेला के आउटलेट्स को देश के हर छोटे बड़े शहरों में ले जाने का टारगेट किया है। पहले फेज में इसे 500 शहरों में पहुंचाने का लक्ष्य है। नंबर 4, चायोस। अब बात करते हैं चायोस की। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में हुई थी। 2012 में IIT के पूर्व छात्र नितिन सलूजा और राघव वर्मा ने इसे शुरू किया था। इस कैफे में आपको हजारों तरीके की अलग चाय पीने का लुत्फ मिलता है, जिसे आप खुद भी चुन सकते हैं। चायोस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह स्टॉल नई दिल्ली से निकलकर अब मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, चंडीगढ़ समेत देश के करीब 70 शहरों में पहुंच गया है। यहाँ पर आप हरी मिर्ची चाय और आम पापड़ चाय जैसी अनोखी चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ताजी बनी चाय परोसी जाती है। चायोस मेन्यू में दूध की चाय, बिना दूध वाली चाय, शेक, आइस टी, नींबू पानी समेत अन्य वैरायटीज भी शामिल हैं। हालांकि यहाँ की चाय थोड़ी महंगी होती है। नंबर 3, MBA चाय वाला। MBA चाय वाले की पूरे देश में पहचान है। इसे प्रफुल्ल बिल्लौर ने शुरू किया था। MBA की पढ़ाई छोड़कर प्रफुल्ल क्यों और कैसे आ गया इस कारोबार में, इसके पीछे लंबा वाकया है। लेकिन आप यदि मन लगाकर मेहनत करते हैं तो फिर सफलता मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दरअसल यदि आप अपने लाइफ में कुछ करने की ठान लेते हैं और उस दिशा में जी जान लगाकर मेहनत करते हैं तो आपको सफलता दिलाने के लिए पूरी कायनात आपके साथ जुट जाती है। प्रफुल्ल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इनका टी स्टॉल गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है। महज 25 साल की उम्र में ही आज प्रफुल्ल करोड़ों कमा रहे हैं। कहा जाता है कि प्रफुल्ल MBA करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने कैट की प्रवेश परीक्षा में 3 साल तक मेहनत की, लेकिन हर बार इन्हें विफलता ही हाथ लगी। यह हर रोज 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करते थे। अंत में हताश होकर ट्रैक ही चेंज कर लिया। तब अहमदाबाद में इन्होंने महज 8,000 रुपए की पूंजी से चाय का स्टॉल शुरू किया।
आज देश के कई शहरों में इसके आउटलेट्स हो गए। MBA चाय वाला के नाम से यह सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हो गए। इनके यहाँ आपको चाय की कई वैरायटीज मिलेंगी। वैरायटीज के अनुसार प्राइस की भी रेंज है। टेस्ट की बात ही निराली है। एक बार आप इनके चाय की चुस्की ले ले तो फिर दूसरी जगह जाने को मन नहीं करेगा। नंबर 2, बीटेक चाय। कहते हैं ना कि जब भगवान एक रास्ता बंद कर देते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। बस आपको हिम्मत बनाए रखनी होती है। कोरोना काल में जब बिजनेस बंद हुआ तो चाय पिलाने का काम शुरू हुआ और बन गया चाय वाला। अपनी दुकान का नाम रखा बीटेक चाय। दरअसल यह केरल का वाकया है। 3 दोस्तों की कहानी है। कोरोना काल में नौकरी खोने के बाद तीनों दोस्तों ने मिलकर बीटेक चाय नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। आज पूरे देश में इनके ब्रांड की फ्रेंचाइजी की जबरदस्त डिमांड है। ये हर महीने इससे 1.5 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। किसी माह में यह कमाई बढ़ भी जाती है। खास बात कि जितना अच्छा नाम है उतनी ही अच्छी यहाँ चाय भी मिलती है। रेंज काफी अच्छा है और वैरायटीज की कमी नहीं है। 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की चाय यहाँ मिलती है। कहा जाता है कि ताजगी के लिए यहाँ की 1 कप चाय काफी होती है। सबसे बड़ी बात कि भले ही ये चाय स्टॉल केरल में है, लेकिन आपको यहाँ भारत के हर शहर की मशहूर चाय मिलेगी। यहाँ तक कि आप इस स्टॉल पर बिहार के टेस्ट का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बीटेक चाय की शुरुआत करने वाले 25 वर्षीय आनंदू अजय, 25 वर्षीय मोहम्मद सैफी और 28 वर्षीय मोहम्मद शाहनवाज आज टी स्टॉल की ग्रोथ से काफी खुश हैं। आनंदू कहते हैं कि हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और बायजूस में सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से हमारी नौकरी चली गई। इसी तरह की परेशानी से सैफी और शाहनवाज भी जूझ रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर ने तो उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया था। इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तब उन लोगों ने चाय दुकान खोलने का डिसीजन लिया, लेकिन उनके डिसीजन से घर वाले काफी नाराज थे। वे यह नहीं चाहते थे कि इंजीनियरिंग करने के बाद उनका लड़का सड़क किनारे चाय की दुकान खोले। ऐसे में पूंजी मिलने से रहा। किसी तरह उन लोगों ने 1.5 लाख रुपए जुटाए और इसे स्टार्ट किया। उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यह चल निकलेगी। आज भी यह किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आनंदू कहते हैं कि हमने इस स्टॉल को चाय की 50 वैरायटी के साथ शुरू किया था और आज हमारे पास इसकी 100 से ज्यादा वैरायटीज हैं। इसमें मसाला चाय, असम चाय, ग्रीन टी, बटर टी, कश्मीरी कहवा, शीर चाय, नीलगिरी चाय, दार्जिलिंग चाय के अलावे वनीला टी, पाइनएप्पल टी, स्ट्रॉबेरी टी, चॉकलेट टी, पुदीना चाय आदि प्रमुख हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास एक खास तरह की गिंजा चाय भी है। इसे 10 तरह के मसालों और 4 जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। अब तक हम बात कर रहे थे चाय वाली की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं चाय वाली की। नंबर 1 पर द चाय वाली। चाय वाली देश में रेयर ही मिलेगी। यह गुजरात के राजकोट की चाय वाली है। कहा भी जाता है कि गुजरात में कोई भी बिजनेस को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। इसी मूल मंत्र को गांठ बांधकर चाय की दुकान खोलने का निर्णय निशा हुसैन ने लिया। राजकोट में द चाय वाली के नाम से फेमस निशा कहती हैं कि मैं अपनी हिम्मत और लगन के दम पर आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरे लिए कोई भी काम छोटा नहीं है, बस शौक और काम के प्रति प्यार होना चाहिए। आप छोटा काम करके भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हालांकि मेरा टी स्टॉल कोरोना के समय बंद हो गया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इवेंट्स और एग्जीबिशन में चाय के स्टॉल लगाना शुरू किया। फिर इसने अपनी रफ्तार पकड़ ली। निशा ने 2018 में इस स्टॉल को 25,000 रुपए की लागत से शुरू किया था। इसके बारे में अपने परिवार को भी जानकारी नहीं दी थी। जब तक वे ठेले पर रहती थी तब तक वे घर वालों के फोन भी रिसीव नहीं करती थी। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं घर वाले न जान जाए। शुरुआत में वह जिंजर, पुदीना और दालचीनी के फ्लेवर वाली चाय बनाती थी। आज इनके स्टॉल पर 10 अलग अलग फ्लेवर की चाय है और जिसकी चुस्की आप ले सकते हैं। आज निशा द चाय वाली के रूप में फेमस हो गई है और इनकी दुकान चल पड़ी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये समझ आया होगा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर आप किसी छोटे काम को भी शुरू करते हैं तो वो एक दिन आपको फल जरूर देता है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें।
धन्यवाद।